अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। तो जी इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने नन्हे मुन्ने छोटे से प्यारे से क्यूट से बेटे से। माशाल्लाह बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपको अपने बेटे से नहीं मिलाया, मैंने नहीं दिखाया। तो बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि आप अपने बेटे तैमूर को नहीं दिखा रहे हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग उसी के साथ बनाएं। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये स्पेशल मेरे बेटे के साथ है। और उसके बाद फिर मैंने जाना अपनी ज़मीन पे अपने चाचों को लेने के लिए। वो वहीं पर गए हुए हैं और उनके पास बाइक नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जो ऊँट रेड़ा है ना वो फंसा हुआ है जिसके ऊपर गन्ने लोड हैं, तो उसी को निकलवा रहे हैं, ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। तो मैं जाता हूँ, देखते हैं वो निकल गया है या नहीं, और फिर जाकर चाचू को ले आता हूँ और आपको अपनी ज़मीन का भी बताता हूँ कि कितना हमारा गन्ना निकल गया है और कितने दिनों में निकलेगा और बाकी कितना रहता है। ओके जी। तो फिर जा बाहर का चक्कर लगाते हैं, अपने घर के बाहर पीछे खेतों में जाते हैं और वहाँ मेरे बहनोई के घर बन रहे हैं, मकान। तो वहाँ देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है और कितने दिन मज़ीद लगेंगे और भाइयों ने कितना काम कर लिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। तो अब चलते हैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे से क्यूट से बेटे के पास। और माशाल्लाह ये देखना कि वो किस तरीके से हल्ला गुल्ला करता है, हलचल मचाता है। उसके जब पास जाऊँगा ना तो वो अपनी छोटी सी टांगे ऊपर उठा लेता है और कहता है मुझे उठाओ। मतलब इस तरीके से मूवमेंट करता है कि हम भी मजबूर हो जाते हैं उसे उठाने पे। तो अब देखें उसके शरारतें, उसकी हरकतें, उसके काम। और एक बात, मेरे बेटे को देखने से पहले भी आप माशाल्लाह पढ़ लें और जब मेरे बेटे को देखें प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मेरे बेटे को देख के माशाल्लाह ज़रूर पढ़ना, लाजमी पढ़ना। और मेरे बेटे की सेहत और उसकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं करना। ओके जी। तो अब आपको दिखाता हूँ अपना। देखें ये है मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा बेटा। ये देखिए मुझे देख के किस तरीके से ये टांगे ऊपर उठा रहा है और हाथ हिला रहा है कि ये मुझे उठाए। बाबा वे, बाबा वे, चमा बाबे को। हाँ जब मैं इसको उठाऊंगा तो फिर ये खुश हो जाता है। हाँ देखें जी साइकिल चला रहा है छोटा बेबी। हाँ वो बोए। हाँ तो जी मुझे लगता है मुझे इस नन्हे सी जान को उठाना पड़ेगा तब जाके इसे सुकून आएगा। देखिए जोर जोर से मेरा बेटा टांगे ऊपर उठा रहा है और कोशिश कर रहा है। देखिए इसको अभी उठाते हैं, देखिए किस तरीके से ये मुंह बनाता है उठने की। मैं दोनों हाथ से इसको पकड़ता हूँ। देखें ये किस तरीके से जोर लगा रहा है उठने के लिए। टांगे देखें इसकी, मुंह देखें इसका। हाँ चामा बहुत को मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा बेटा। तो चूरे देखो दे। हाँ खेल देखिए अब सुकून भी इसको मिल गया है और खुश भी है क्योंकि अब मैंने इसे उठा लिया है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ आप माशाल्लाह पढ़ लें, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बेटे को नजर ना लगे किसी की। सुलाता हूँ और देखना फिर इसके काम कि किस तरीके से उछल कूद करेगा। बिस्मिल्लाह बाबा। ये देखो जी फिर से ये तैयार है कि मुझे उठाओ। बस हूँ मैं नहीं चाहता। नो ना बाबा ना ना हो ना। देखिए कहता है मुझे फिर से उठाओ। उठाना पड़ता है, ऐसे मजबूर हो जाते हैं हमेशा उठाने के लिए। अच्छा बाबू। तो अब मैं चलता हूँ बाहर, जाके पीछे खेतों का सीन आपको दिखाता हूँ। नहीं वो कहता मुझे भी साथ ले जाओ, अकेले नहीं जाना। तो
और जो मकान बन रहे हैं मेरे बहनों के वो भी आपको दिखा देंगे कितना काम हुआ है उनका। चलो सही सुनो घर आराम नाल, तो मैं बाहर तो चक्कर ले जावा। ठीक है चाचू, आराम नाल सुता प्यारा है, तंग ना करी अम्मी को, ठीक है? वो कहता हाँ, बात मान लिया मेरी, ठीक है? तंग ना करी अम्मी को, सुता प्यारा आराम करके। नहीं वो कहता है मुझे भी साथ ले जाओ। तो जी मैं आ गया हूँ बाहर खेतों में अपने घर की बैक साइड पे, और जहाँ पर मकान बन रहे हैं पीछे मेरे बहनोई के, तो वहाँ चल के अभी आपको दिखाते हैं। और मैंने ये जैकेट भी पहन लिया क्योंकि बाहर सर्दी, मुझे सर्दी लग रही थी, ठंडी हवा चल रही है। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले ये मकान दिखा दूँ, फिर आपको जो सीन है वो दिखाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह इन्होंने इतना काम खींच लिया, ये ईंटें पड़ी हैं, ये जी रेत, माशाल्लाह ये यहाँ तक एरे हैं। देखें इतने बड़े एरे दिए हमने, तकरीबन 7 फुट के। ये इतनी 4 दीवारी हो गई है। ये मोटर जो नक्शा है ना वो भी नीचे आया हुआ है। तो ये मिस्त्री भाई काम कर रहे हैं और साथ एक भाई हैं, 2 मजदूर भाई लगे हुए, एक नीचे ये जो ईंटें उठा रहे हैं, और जी दूसरे जो ये हैं। देखें जी माशाल्लाह ये दरवाजे लगा दिए हैं। ये 2 कमरे हैं, एक दरवाजा, इस दरवाजे का मुंह इधर और इस दरवाजे का मुंह इधर सामने की तरफ होगा। तो जी मैं अपनी ज़मीन में आ गया हूँ और माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारा जो सारा करना है उसकी कटाई हो गई है और सारा लोड भी हो गया है ट्राली के ऊपर और ऊँट रेड़ों के ऊपर। तो सारा मिल भी पहुँच जाएगा रात तक। तो फिर आप समझते हैं कि क्या होगा। और यहाँ पर ज़मीन अब बिल्कुल खाली है। तो जहाँ पर जो कचरा वगैरह था ना, सूखे पत्ते थे, तो इसको आग लगा दिया चाचू ने ताकि ये बिल्कुल ज़मीन साफ़ हो जाए। फिर इसके ऊपर हल चलाएंगे, हल चलाने के बाद फिर हम इसके ऊपर गंदम की काश्त करेंगे। तो सब जाके चाचू जी से पूछेंगे क्या हाल वाल है, क्या किस्सा है। और जो ऊँट रेड़ा फंसा हुआ था वो भी अल्लाह के फजल व करम से निकल गया है। मेरे चाचू हैं जिन्होंने ये आग लगाई हुई ताकि ये ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाए। ऊँट रेड़ा निकल गया है? अच्छा, चाचू जी कह रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ थी जिन्होंने निकाला है। और जी मैं आपको एक बात बताऊं, चाचू ये देख रहे हैं कि जो साथ हमारी ज़मीन है उनके काम चेक करें। ओह मतलब 3 फुट, कितना फुट है का? 2-2.5 फुट। हाँ 2-2.5 फुट वो इधर आ गया, हमारी ज़मीन की तरफ आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ताज़ा जो उन्होंने मट्टी के साथ दे रखा है। इसको सराइकी में कहते हैं बनना। ये देखें जी, ये जहाँ पर मेरे चाचू ठहरे हैं यहाँ पर ये सीधा ऐसे इधर आता था। तो ये जो ये जगह है ये हमारी है। तो उसके काम देखे उसने यहाँ पर आके दिया है। 2-2.5 फुट उसने हमारी ज़मीन पे आगे कर लिया। चाचू जी कह रहे हैं कि पहले भी उसने कई दफ़ा ऐसा किया है। तो अब भी तो जब हम इधर हल चलाएंगे तो फिर हम अपनी जगह जो सीधी कर लेंगे। काम चेक करें, लोगों के ईमान देखें उनका कि अल्लाह को जवाब नहीं देना उन्होंने। ऐसे किसी का हक खाते हैं नाजायज़ ज़मीन। अब 2-2.5 फुट की क्या बात है, बस एक। अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो अब हम चलते हैं घर। आज के लिए इतना था जो मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये मैंने चादर इसलिए पहनी हुई है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, सर्दी ज़्यादा है।